हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके साथ एक बड़ी मज़े की रेसिपी जो है अमरूद के जेली की। जी, इसे मैंने ना अपने लॉन के पेड़ से ही फ्रेश तोड़ के बनाया है। मैंने पहले गुआवाज़ सारे कलेक्ट कर लिए हैं। कुछ गुआवाज़ को मैंने कल ही तोड़ कर रखा था और कुछ आज तोड़े हैं। ये देखें, यहाँ पे प्लकिंग प्रोसेस अभी कंटिन्यू है और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे जमा हुए हैं अमरूद, जिसमें से कुछ कच्चे भी हैं, कुछ पके हुए भी हैं, कुछ मीडियम जो कच्चे पके होते हैं वो हैं। तो मुझे जेली बनाने के लिए तो बिल्कुल पके हुए अमरूद चाहिए। तो अभी मैं सारे अमरूद कलेक्ट कर रही हूँ और ये देखें, ये सारे अमरूद आज तोड़े हैं मैंने फ्रेश। और ये जो रेड बास्केट में है थोड़े रेडिश हो गए हैं, ये कल तोड़े गए थे। तो जेली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सारे अमरूद को वॉश करके कट कर लिया है। देन एक बड़े से पॉट में मैंने सारे अमरूद डाले हैं। कुछ बच गए थे तो मैंने सोचा जब ये थोड़ा गल के कम होंगे तो फिर मिक्स करूँगी। हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी जब तक ये अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो गलने के लिए मैं पानी की हेल्प लूँगी। मैंने 1 मग पानी डाला है इसमें ताकि नीचे में ये चिपके ना। 10 से 15 मिनट के बाद ना ये कुछ नीचे से गलने लगेगा और फिर इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप। पूरी तरह से गर्म होने के बाद ना इसमें बबल्स आने लगे हैं। किसी बड़े स्पैचुला से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। इसे पूरी अच्छी तरीके से गला लेना है। इसे पकने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो अब जो है बाकी बचे हुए जो कटे हुए अमरूद थे वो मिक्स करूँगी। अमरूद सारे मिक्स कर लेने के बाद ना इसे स्पैचुला से अच्छी तरीके से प्रेस करूँगी। मैंने ना पॉट थोड़ा सा छोटा ले लिया था, अमरूद की मकदार ज़्यादा हो गई और पॉट का साइज़ छोटा हो गया। तो कोई नहीं, धीरे धीरे ये गल के कम होता जाएगा, इसलिए कोई मसला नहीं है। मगर बबल्स कहीं बाहर ना आ जाए, बस इसका खौफ हो रहा था मुझे। इसे अच्छी तरीके से पकाने के लिए कम से कम मैं इसे 2 से 3 घंटे रखूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। धीरे धीरे पकते हुए ना इसकी मकदार कम होती जाएगी। ये देखिए इतना कम हो गया, कितना सारा था और जब ये ना पूरी तरह से अब पक चुका है। तो अब जो है मैं इसे इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे कम से कम 1 घंटे तक 2 घंटे तक इसे ठंडा करूंगी, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी। और ठंडा होने के बाद ना फिर मैं इसे एक टोकरी में छान लूँगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से मैंने पॉट पे टोकरी रखी थी और इसमें सारे पल्प जो थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। ये देखें, कुछ इस तरीके से ये छनकर नीचे आए हैं, कुछ पल्प भी नीचे आ गए हैं। तो मैं इसे फिर एक कपड़े में छानूंगी ताकि मुझे सिर्फ ना इसका जूस चाहिए, थोड़ा सा भी पल्प नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से जमेगा नहीं। इस वाले से जब पल्प अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो मैं उसी में मिक्स कर दूंगी और फिर ढक करके रात भर के लिए छोड़ दूंगी ताकि जितना भी उसका जूस निकलना होगा वो निकल जाएगा। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने एक पॉट लिया है और उसके ऊपर एक छोटी सी टोकरी डाली है। ये बिल्कुल सेट हो गई थी इस पर। उसके बाद इसके ऊपर एक कॉटन भी नहीं, एकदम मलमल का बारीक कपड़ा मैंने रखा है। इस मलमल के कपड़े से छानने से ये होगा कि जितने भी पल्प बाहर आ गए थे ना वो अब ऊपर रह जाएंगे और जितने भी जूसेस निकलने होंगे वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं पहले स्पून की हेल्प से मैं सारे पानी को नीचे डाल रही हूँ एंड देन फिर मैं सारे पल्प को अपने हाथ से प्रेस करके इसका अरक निकालूंगी। ये देखें, स्पून से जितना हो सका मैंने करा। उसके बाद अब जो है मैं अपने हाथ से ही इसे कपड़े को लपेट करके प्रेस करूंगी। कोशिश तो यही रहेगी कि जितना भी पल्प है वो ऊपर रह जाए और जितना सारा जो जूस है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। ये देखें, देखने में तो बिल्कुल प्योर जूस लग रहा है मगर इसमें हल्के हल्के पार्टिकल्स रह गए थे। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ इस स्पैचुला से। शायद बहुत बारीक कपड़ा लेने की वजह से ये लगता है नीचे आ गए। तो इस दफ़ा मैं थोड़ा मोटा कपड़ा लूँगी ताकि ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो कपड़े पे ही रह जाएं और प्योर जूस जो है वो नीचे आ जाए।
तो यहाँ पे जो है मैंने फिर से एक पॉट लिया है और इससे एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा, मोटा नहीं है ये एक्चुअली, बहुत बारीक से हल्का सा कम है। तो इसमें मैं फिर से इस तरह से सारे जूसेस को डाल लूँगी ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं हल्के हल्के जो रह गए हैं वो पूरी तरह से ऊपर रह जाएं। ये देखें पार्टिकल्स की मकदार इतनी ज़्यादा थी कि जूसेस अच्छी तरह से नीचे जा नहीं रहे, इसे स्पैचुला की हेल्प से नीचे डालना पड़ रहा है। तो सेम फिर वही प्रोसेस मैं अपने हाथ से इसे प्रेस करूँगी ताकि अच्छी तरीके से जितने भी अरक हैं वो नीचे चले जाएं। ये देखें ओरिजिनल जूस ऑफ गुआवाज़ विदाउट पल्प। तो मैं ना अब इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी स्टोव पर हाई टू मीडियम फ्लेम पे। एक्चुअली हाई फ्लेम पर मैं इसे अभी चलाती रहूँगी मुस्तकिल, क्योंकि ये चिपके नहीं। ये जूस जब निकला था ना तो 1 लीटर तक था, मगर इसे पूरी तरह से पका लेना है ताकि ये हाफ़ लीटर हो जाए। मतलब ये जितना है ना उसका आधा होने तक इसे पकाते रहना है। और ये अच्छे खासे बबल्स आने लग गए हैं, तो सारे बबल्स को रिमूव कर लेना है, नहीं तो जेली जमने के बाद ना इसके ऊपर सारे बबल्स दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें इसे मैंने ना खौला करके 1 लीटर से हाफ़ लीटर कर लिया है। एंड देन अब मैं इसमें शुगर मिक्स करूँगी। तो ये हाफ़ लीटर गए, तो अब मैं इसमें 1 पाव तक चीनी दूँगी। तो मैंने इसमें 2 ग्लास चीनी डाले हैं छोटे ग्लास से। चीनी मिक्स कर लेने के बाद ना इसे कंटिन्यू चलाते रहना है उस वक्त तक, तब तक कि ये एक तार ना निकलने लगे। जैसे शीरा डालते हैं तो उसमें लंबा लंबा तार निकलने लगता है ना, उस तरह से। तो मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी। अभी जब मैंने इसे टेस्ट करके देखा था ना तो मुझे ये थोड़ा सा कम लगा चीनी, तो मैंने फिर हाफ़ ग्लास चीनी इसमें मिक्स किया है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये नीचे बैठे नहीं, एक वजह ये भी है, और दूसरा तार आने का इंतज़ार करना है। जब तक अच्छे तरीके से स्पैचुला से तार नहीं निकलने लगेगा, इससे हम लोग को चलाते ही रहना है। तो अब देखें ये ना अब अपने जगह पे आके रुक गया और इस तरह से ये तार देखें, तार अच्छे तरीके से निकलने लगा 1-2 कर करके। तो इस पॉइंट पे ना मैं फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल लो और इसमें मिक्स करूंगी मैं लेमन जूस। ये देखें मैंने टेस्ट करके देखा तो बड़ा मज़े का था। एंड देन इसमें मैं लेमन जूस डाली हूँ। लेमन मैंने लिया था 4 से 5 और इसे डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लेमन डाल लेने के बाद ना इसे 2-3 बॉयल देंगे और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद ना मैं इसके ऊपर जितने भी बबल्स आए थे वो सारे निकाल लूँगी, क्योंकि जब ये जम जाएगा ना तो उसके ऊपर बबल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे करके मैं सारे जितने भी वाइट बबल्स आ गए थे वो सारे मैं स्पैचुला की हेल्प से हटा लूँगी। अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसे एक लिड से ढक दूँगी। और ढक देने के बाद ना मैं इसे ओवरनाइट छोड़ दूँगी सेट होने के लिए, और फिर नेक्स्ट डे मैं देखूँगी कि ये सेट हुआ है कि नहीं। तो चलें अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने छत पर। जी हाँ, मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस व्लॉग में। तो टेरेस पे आके मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे घर पे कितने सारे बॉटल गार्ड हुए हैं। ये ना पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा मकदार में हुए थे। फ्रंट में एक छोटा सा दिख गया मुझे, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और भी आगे बहुत सारे, ये देखें इसके फ्लावर्स हैं बॉटल गार्ड के, और बड़े बड़े लीव्स ये पूरे छत पे हमारे फैले हुए हैं। यहाँ पे कुछ बेबी बॉटल गार्ड्स हैं। बालकनी की साइड से होकर के चले तो इस तरफ भी पूरी तरफ फैला हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ दीवार पे लटके हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये था मेरा फुल टेरेस और ये देखें रेलिंग से नीचे यहाँ है इसका रूट जिसकी वजह से छत पे इतना फैला हुआ है। और ये रहा पूरा लॉन मेरा, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ प्रीवियस व्लॉग में। तो हो गई थी शाम और ये देखें उस्मान जब भी आता है यहाँ गाँव तो दिन भर मिट्टी में लगा रहता है, उसे इतना मज़ा आता है मिट्टी में खेलने में। तो चलें अब देख लेते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या आता है रिज़ल्ट जेली का। तो जेली की कंसिस्टेंसी जो थी ना वो कुछ हनी की तरह हो गई थी। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था ना सेम इसी प्रोसेस में, पर लास्ट ईयर भी सेम यही हुआ था, हनी की तरह बन गया था। पर इसका टेस्ट जो है ना प्योर जेली की तरह होता है, टेस्ट में कहीं भी कोई कमी नहीं आती। बस पता नहीं क्यों सेट नहीं हो पाता। मेरी मदर जब बनाती हैं तो उनका बिल्कुल जैम की तरह बनता है, वो नाइफ़ से कट जाता है, बिल्कुल शीशे की तरह दिखता है। तो पता नहीं कोई टेक्निक होती है, सेम इसी प्रोसेस से मैं भी बनाती हूँ, बट मुझसे टेक्सचर परफेक्ट नहीं हो पाता। बट टेस्ट इज़ ऑसम, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। मेरे घर पे ये सारे लोग को बहुत पसंद आया था, स्पेशली उस्मान को। 300 ग्राम के हनी के कंटेनर में ना 2 कंटेनर हुआ था ये और 1 बाउल। तो गाइज़ दे मुझे अब इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।